Question number 106. Janata Limited issued applications for 5 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 4 per share. The amount was payable as follows. तो देखो एक शेयर है आपका 10 रुपए का 10 रुपीज और अब उसमें एप्लीकेशन पर है 6। सो एप्लीकेशन पर 6 है लेकिन इंक्लूडिंग प्रीमियम है मतलब 4+2 है क्योंकि प्रीमियम है हमारा 4। फिर अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट भी 4+2 है। अब बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मतलब 4+4 8, 10 - 8 2। तो ये हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फिर एप्लीकेशन और रिसीव्ड फॉर 7,50,000 शेयर्स। अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट ऑन प्रोराटा बेसिस। Mohan, to whom 1,000 shares were allotted, didn't pay the allotment and call money, and Vikram, to whom 500 shares were allotted, didn't pay the call money. So these shares were forfeited and afterwards reissued at the rate rupees 8 per share as fully paid up past necessary journal entries. तो सबसे पहले हमें जर्नल एंट्रीज में एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा 7,50,000 शेयर्स पर एट द रेट रुपीज 6। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सो 7,50,000 शेयर्स for 6 rupees, 45 lakhs. So application money received on 7,50,000 शेयर्स। ठीक है, इसके बाद ये एप्लीकेशन मनी जो होगा वो हमें शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है और जो एक्सेस है वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर करना है। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो जो 5 लाख शेयर्स हैं उस पर 4 के हिसाब से 20 lakhs टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख पर 2 के हिसाब से 10 लाख टू यहाँ पे 45 टू शेयर अलॉटमेंट। तो जो एक्सेस मनी है वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो गई 15 lakhs। सो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड एक्सेस मनी ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, फिर है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो देखो 5 लाख शेयर्स, 4 5 लाख इंटू 2 20 लाख 10 लाख 30 लाख। तो अलॉटमेंट बनी ड्यू।
फिर बैंक की एंट्री करेंगे कि जो पैसा मिलेगा। तो देखो, जिसके पास 1000 शेयर्स थे उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है, ठीक है। वो कौन था? मोहन। मोहन के पास 1000 शेयर्स थे, है ना, 1000 शेयर्स अलॉटेड, लेकिन उसने फाइनल वो अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। सो मोहन के पास से अलॉटमेंट ड्यू ऑन 1000 शेयर्स। सो 1000 into 6। सो 6000 ड्यू था, बट हम थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। अलॉटमेंट का और सिक्योरिटीज प्रीमियम का 4000 और 2000 सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। अब उसने नहीं दिया, तो ये सब उसने नहीं दिया, लेकिन उसका जो एक्सेस अमाउंट एडजस्ट था वो था पहले से। सो एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो देखो, 5 लाख शेयर्स पर 5 लाख शेयर्स अलॉट हुए थे। 5 लाख शेयर्स पर जो अमाउंट एडजस्ट हुआ था वो हुआ था 15 लाख अलॉटमेंट पे, है ना। 5 लाख शेयर्स पर 15 लाख का अमाउंट एडजस्ट हुआ था। लेकिन जिसके पास 1000 शेयर्स हैं, मोहन, उसका भी तो उसमें कुछ होगा, एडजस्ट हुआ होगा। तो ये 15 लाख क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो 3000। तो 3000 रुपीज इसका भी होगा ऑलरेडी। तो वो 3000 हम यहाँ ले आएंगे कि हाँ भाई, 3000 आपका मिला था पहले। अब नहीं जो मिला है वो इसका 1000 नहीं मिला और इसका 2000 नहीं मिला। सो अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। सो आपको 3000 नहीं मिला टोटल, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में देखो, आप 30 लाख का ड्यू था, जिसमें से 15 लाख पहले मिल चुका है, तो वो नहीं मिलेगा। माइनस 3000 इसने नहीं दिया, तो वो भी नहीं मिलेगा। सो 14,97,000 रिसीव्ड, ठीक है। फिर हमको फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एट द रेट ₹2। सो 10 लाख, ठीक है। अब इस ये हम अमाउंट इसका मिलेगा। अब देखो, बैंक अकाउंट डेबिट जब फर्स्ट कॉल रिसीव होगा, सो बैंक अकाउंट डेबिट फॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट
टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में आपका 10 लाख डेबिट हुआ था, 10 लाख क्रेडिट हो जाएगा। अब जो नहीं मिला, तो एक तो 1000 शेयर्स पे मोहन ने नहीं दिया है, दूसरा विक्रम जिसके पास 500 शेयर्स थे उसने भी नहीं दिया है, तो 500 और 1000, 1500 शेयर्स पे नहीं मिला। तो 3000 नहीं मिला, तो यहाँ आ जाएगा 9,97,000। सो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। अब इसके बाद शेयर प्रॉफिट हो जाएंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, नहीं सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आएगा क्योंकि उसका पैसा भी नहीं मिला है। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन अरियर। सो 1500 शेयर्स फॉरफिटेड। सो 1500 शेयर्स पर पूरा 10 रुपीज कॉल हो चुका है। सो 15,000, जो हमें प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला वो हमने यहाँ निकाला था। 2,000 नहीं मिला है मोहन से, ठीक है। सो ये 2000। अब फॉरफीचर में क्या क्या मिल गया है। सो 1500, जो पहले के 1000 शेयर्स थे उस पर एप्लीकेशन मिला था। सो 1000 इंटू, इसका कैलकुलेशन हम यहाँ कर लेते हैं। 1000 शेयर्स पर आपको मिला था 4 रुपीज। टू तो प्रीमियम का था, है ना, प्रीमियम मिल जाता है तो उसको भूल जाते हैं। प्लस अलॉटमेंट मिल गया था 3000। सो 7000 मिल गया। प्लस 500 शेयर्स पर आपको 4 + 4 8 मिल गया, है ना। और जो मिल गया था प्रीमियम वो भूल गए, 4000। सो 11,000, तो ये आ गया 7000 प्लस 4000, 11,000। फिर अलॉटमेंट पे जो नहीं मिला, सो 3000 तो आपको अलॉटमेंट का नहीं मिला है। 3000 विद सिक्योरिटीज प्रीमियम जो नहीं मिला वो 3000, और कॉस्ट इन एरिया 3000, ठीक है। सो 1000 शेयर्स फॉर पीरियड। अब करेंगे हम रीइशू का एंट्री। अब करेंगे रीइशू का एंट्री। सो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, न्यू शेयर कैपिटल। 1500 शेयर @10। 1500 शेयर्स को 8 रुपीज में किया गया। 12,000 और 3000 आ जाएगा फॉरफीचर। तो आपका आ जाएगा 1500 शेयर्स रीइशू @8 फुल्ली पेड अप। अब करेंगे हम इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का। सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट
कैपिटल रिजर्व। सो देखो कितना पहले शायद फॉर्फिचर का क्रेडिट में कितना था, 11,000। नेट गेन मतलब 11,000, डेबिट बैलेंस फॉर्फिचर का 3,000, मतलब 8,000 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये देखो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, कैपिटल रिजर्व आ गया 8,000।